सो इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होता है? ये nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट एंड पॉजिटिव नंबर। तो ये जो nth रूट है उसका प्रोडक्ट होता है। और ज्योमेट्रिक मीन हम अगर हमको अरिथमेटिक मीन नहीं यूज़ कर सके तो हम वहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास जो डेटा है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है और हम अरिथमेटिक मीन नहीं यूज़ कर पाए तो इसकी जगह हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमको इसका मीन मालूम करना है 1 2 3 4 5 इसका मीन मालूम करना है तो अरिथमेटिक मीन में हम क्या करेंगे? पहले सबको ऐड अप करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई ये कितनी वैल्यू है? 5 है ना। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका हमको वैल्यू आ जाएगा 3। सिमिलरली अगर हमको इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो इसका nth रूट जैसे कि 5th रूट फिर इसको सब ऐड ऑन करेंगे और इसका हमको वैल्यू मिलेगा 2.6। ठीक है। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑलमोस्ट अरिथमेटिक मीन के ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, लेकिन अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो हम अरिथमेटिक मीन नहीं यूज़ कर सके तो उसके वजह हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसके फॉर्मूला देखते हैं। अगर इंडिविजुअल डेटा है तो इसका फॉर्मूला ऐसा होगा कि लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू log x1 + log x2 + log x3 so on so forth अप टू log xn डिवाइडेड बाई n। ठीक है। नाउ हम log x1 x2 x3 जो है हमको इस तरीके से भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ log xn डिवाइड बाय n। और ये जो log है हमको अब लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर डालना है तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ log xn डिवाइडेड बाय n। तो ये है हमारा फार्मूला इंडिविजुअल डेटा के लिए। सिमिलरली डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर फार्मूला ही होगा, इसमें बस फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं बस और कुछ नहीं। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ f इंटू लॉग एक्स एन डिवाइडेड बाई n। ठीक है। ये है डिस्क्रीट सीरीज़ का फार्मूला। और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का फार्मूला आपको पता ही है, x की जगह मिड पॉइंट यूज़ करते हैं। continuous series geometric mean is equals to anti log of summation of f into log m डिवाइडेड बाय n। ठीक है। तो ये है आपका फार्मूला कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज़ का फार्मूला याद है तो बस उसमें f डालो तो डिस्क्रीट सीरीज़ हो जाएगा और x के बजाय m डालो तो वो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का फार्मूला हो जाता। तो चलिए हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम देखकर ये तीनों फार्मूला कैसा यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो पहला हमारा ये है weights in mg of tablets in a sample data are 210, 222, 219 and 205. फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। तो हमारे पास क्या है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम 4 टैबलेट्स है उसके 210, 222, 219 और 205 mg इसका वेट है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो ये इंडिविजुअल टैबलेट्स का वेट है तो इसके लिए ये इंडिविजुअल डेटा है तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम x की वैल्यू डालते हैं 210, 222, 219, 205। अब आप ठीक से आप फॉर्मूले को देखिए। यहाँ पर क्या है, x कैसा दिया हुआ है? log x दिया है। तो हमको और एक टेबल बनाना पड़ेगा log x के लिए। तो 210 का log होता है 2.32, log 222 की वैल्यू है 2.34, log 219 की वैल्यू है 2.34, log 205 की वैल्यू है 2.31। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमको इसको ऐड करना है। तो आप फॉर्मूला देखिए क्या है यहाँ पर, समेशन ऑफ log xn। तो हमको सबको सम अप करना है तो समेशन ऑफ log x होगा 9.31। ठीक है। हमको वैल्यू मिल गई। अब हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ log xn डिवाइडेड बाय n। ठीक है। अब एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ log x क्या है? 9.31 डिवाइडेड बाय n। n मतलब कितने वैल्यूज़ है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज़ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। बस 9.31 को 4 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ 2.32। नाउ एंटी लॉग ऑफ 2.32 की वैल्यू होगी 208.92। ठीक है। तो आप एंटी लॉग की वैल्यू लॉग बुक से भी निकाल सकते हैं या आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। इवन गूगल में भी आप एंटी लॉग का अगर डालें और ये इसका फाइंड आउट या एंटी लॉग ऑफ 2.32 अगर हम डालें तो इसकी वैल्यू भी निकल आ जाएगी। बस ख्याल इस चीज़ का रखना चाहिए कि इसका बेस हमेशा 10 रखें तो ही आपको इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है। तो आंसर है 208.92। तो यह है एक मीन
इंडिविजुअल जो टैबलेट दिया है तो इसका मीन वैल्यू के ऑन एन एवरेज हर टैबलेट का मीन होगा 208.92। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट हम और एक प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 6 बच्चों को 7 मार्क्स मिले हैं, 12 बच्चों को 9 मार्क्स मिले हैं, 18 बच्चों को 6 मार्क्स मिले हैं, 15 बच्चों को 4 मार्क्स मिले हैं और 9 बच्चों को 8 मार्क्स मिले हैं। तो आप देख सकते हैं ये ग्रुप्ड डेटा है और इसमें क्या है कि इंटीजर जो है वो प्रॉपर है बिना डेसिमल वाले, तो ऑब्वियसली ये डिस्क्रीट सीरीज़ का ही हमको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम एक अच्छे से टेबल बना लेते हैं इसका। ठीक है, एक्स वैल्यू ले लिया और एफ़ की वैल्यू डाल दी। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू हमको कैसी है, लॉग ऑफ एक्स लेना है। ठीक है, तो एक कॉलम में हम डालेंगे लॉग एक्स और लॉग 7 की वैल्यू क्या है 0.84, log 9 0.95, log 6 0.77, log 4 0.60, log 8 0.90। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए इस फॉर्मूला में क्या है, f इंटू लॉग एक्स एन है ना, यहाँ पर f इंटू लॉग एक्स एन, तो हमको और के कॉलम में डालना है f इंटू लॉग एक्स एन। तो 0.84 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 5.04, 0.95 multiplied by 12 is 11.4, 0.77 multiplied by 18 is 13.86, 0.60 multiplied by 15 is 9 and 0.90 multiplied by 9 is 8.1। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला में और क्या दिया गया है, यस हमको एन की वैल्यू जाननी है। एन मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये सारी फ्रीक्वेंसी इसको हम ऐड करेंगे, इसका सम अप करेंगे। तो 6 + 12 + 18 + 15 + 9 तो हो जाएगा 60, तो एन की वैल्यू है 60। नेक्स्ट समेशन ऑफ, मतलब फॉर्मूला में देखिए समेशन ऑफ एफ इंटू लॉग एक्स, तो ये सारी वैल्यू को हमको ऐड अप करना है, तो हमको वैल्यू मिलेगा समेशन ऑफ एफ इंटू लॉग एक्स विच इज़ 47.4। तो सारा डेटा हमको मिल गया। अब हम सीधा सीधा फॉर्मूले में सारा डेटा डालेंगे। फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ एफ इंटू लॉग एक्स एन डिवाइडेड बाई एन। तो सारी वैल्यू डाल दो। समेशन ऑफ लॉग एफ इंटू एक्स एन क्या है 47.4 डिवाइड बाई एन की वैल्यू है 60। कैलकुलेट कीजिए इसे 0.79, एंटी लॉग ऑफ 0.79 विल बी 6.16। तो ऑन एन एवरेज हर बच्चे के मार्क्स कितने हैं 6.16। ऐसे हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। और एक कंटिन्यूस सीरीज वाला हम लेते हैं। कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इनकम एंड नंबर ऑफ पर्सन। 4 लोगों की इनकम है 10 to 20, 7 लोगों की इनकम है 20 to 30, 16 लोगों की इनकम है 30 to 40, 20 लोगों की इनकम है 40 to 50, 18 लोगों की इनकम है 50 to 60 एंड 21 लोगों की इनकम है 60 to 70। तो इसके लिए हम कंटिन्यूस सीरीज़ वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बना लें। तो यहाँ पर f की वैल्यू और x की वैल्यू जो हमको दी गई वो हमने डाल दी है ना। जो x की वैल्यू है ये एक रेंज में है, तो इसका हमको मिड पॉइंट लेना है। तो एक कॉलम बनाएंगे हम मिड पॉइंट का। 10 to 20 का मिड पॉइंट है 15, 20 to 30 का मिड पॉइंट है 25, 30 to 40 का मिड पॉइंट है 35, 40 to 50 का मिड पॉइंट है 45, 50 to 60 का मिड पॉइंट है 55 और 60 to 70 का मिड पॉइंट होगा 65। नेक्स्ट मिड पॉइंट लेकर हमको क्या करना है, यस उसकी लॉग वैल्यू मालूम करनी है। देखा आपने इस फॉर्मूला में लॉग ऑफ m, तो और के कॉलम डालेंगे हम लॉग m के लिए। लॉग 15 है 1.17, लॉग 25 1.39, लॉग 35 1.54, लॉग 45 1.65, log 55 1.74 and log 65 1.81। नेक्स्ट और एक कॉलम रखा गया, क्या करना है फॉर्मूला में देखिए f इंटू लॉग एम। तो और एक कॉलम में हम f को मल्टीप्लाइड करेंगे log m से। 4 इंटू 1.17 4.68, 7 इंटू 1.39 9.73, 16 इंटू 1.54 24.64, 20 इंटू 1.65 33, 18 इंटू 1.74 31.32 और 21 मल्टीप्लाइड बाय 1.81 इज़ 38.01। ना सब कैलकुलेशन कर लिया।
नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, यस फॉर्मूला में देखिए डिनोमिनेटर में है एन मतलब ये सारी फ्रीक्वेंसी को हमको ऐड अप करना है, 4 + 7 + 16 + 20 + 18 + 21, तो हमको मिलेगा एन की वैल्यू विच इज़ 86। नेक्स्ट हमको करना है समेशन ऑफ एफ इंटू लॉग एम, तो ये सारी वैल्यू जो है हमको ऐड ऑन करनी है, तो हमको मिलेगी वैल्यू समेशन ऑफ एफ इंटू लॉग एम इज इक्वल टू 141.38। नेक्स्ट सारी वैल्यू तो मिल गई, तो फॉर्मूला डाल दें, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग एम डिवाइडेड बाय एन, तो समेशन ऑफ एफ इंटू लॉग एम और एन की वैल्यू अब डाल दो 141.38 डिवाइडेड बाई 86, कैलकुलेट करें इसे तो मिलेगा 1.64, तो एंटी लॉग ऑफ 1.64 इज़ 43.65। ठीक है, तो 43.65 क्या है, ये है एवरेज इनकम हर इंसान की, ऑन एन एवरेज ये जो लोग हैं 43.65 पैसे या लाख या करोड़ कमाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये तरीका होता है ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम पिछली वीडियो में हमने सिंपल मीन और वेटेड मीन के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। मेरी अगली वीडियो में हार्मोनिक मीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।